आज हम कक्षा 9th गणित का पहला चैप्टर 1.1 प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिया नंबर 3 में जो लिखा हुआ है कि निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल दिया 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं निकालना है। ठीक है, हमें 4 और 5 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो इसको हम हल करते हैं। चार और के बीच में जो है 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लिखते हैं x प्लस डी एक्स प्लस 2d एक्स प्लस 3d एक्स प्लस 4d। ठीक है, और जो हमारा फार्मूला होता है हमारा वो होता है, लिखेंगे जहाँ d बराबर y माइनस एक्स बटा n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो दिया गया हम वो लिख लेते हैं। दिया है हमें दिया है x बराबर 4, ये x का मान है, ये y का मान है, और y बराबर दिया गया हमें 5। ठीक है, यहाँ n की वैल्यू दी हुई है हमें 4, ये 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो 4 मतलब ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या, यानी कि 4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, n जो है 4 का मान हो जाएगा। ठीक है, 4 का मान जो दिया गया है वो n है। ठीक है, यानी कि n जो दी गई है हमें 4 है। ठीक है, परिमेय 4 परिमेय संख्या निकालना हमें। अब यहाँ से हम रखेंगे पहले हमें निकालना क्या है, d का मान। तो d बराबर हम लिखेंगे y का मान हमें दिया गया है 5 माइनस x दिया गया है, x मतलब 4 दिया गया है, यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, बटे में क्या है n का मान हमें 4 दिया गया है, तो हम 4 लिखेंगे, प्लस का 1 दिया गया है, प्लस 1 दिया, 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 1, और 4 5 हो जाए, इसको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, यानी कि d बराबर जो निकलेगा वो 1/5 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब x प्लस डी रख लेते हैं। x प्लस डी पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो x का मान तो दिया गया है, हमें 4 दिया गया है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और प्लस 1/5 बराबर 5, इसका इससे गुणा करो, 5 को 20, 20 का यानी कि भिन्न हल करना है। यहाँ पे 1 बटा लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 बटा लगा के भिन्न हल कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, 5 को 20, 20 का 21, 21 बटा जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी जो है पहली परिमेय संख्या आ गई। ठीक है, दूसरा निकालेंगे x प्लस 2d बराबर, x का मान फिर वही 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अब 2 आ जाएगा और गुणे में लग जाएगा 1/5। तो अभी इसके बराबर में लिखेंगे हम 4 प्लस इसके इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/5। ठीक है, अब इसको 5 चौक 20, 20 दूई 22, यानी कि 22/5 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे x प्लस 3d बराबर, x का मान 4 प्लस 3 गुणे 5 पे दे दिए बटे में 3 का नाम 3, यानी कि 4 प्लस 3/5 बराबर 5 चौक 20, 20 23, 23/5। ठीक है, फिर अगला दिया हमें x प्लस 4d। ठीक है, 4 प्लस 4 इंटू 1/5 बराबर 4 प्लस 4/5। ठीक है, 5 चौक 20, 20 4 24, 24 बटा कितना हो जाएगा 5। अतः आंसर हमारा आ गया है, चारों परिमेय संख्या हम लिखेंगे क्रम बाई क्रम, 21/5, 22/5, 23/5,
चौथी हो गई हमारी 24/5। यही हमारे टोटल आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2/5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, इस बार 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम फिर वही क्रिया करेंगे। 2/5 और 3/4। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसमें लिख लेंगे पहली बार जैसे लिखा था हमने, x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d। ठीक है, जो हमें दिया गया है d बराबर y - x बटा n + 1। यहाँ दिया गया है, हमें हमने लिख लिया इसको। ठीक है, अब d बराबर लिखेंगे हम। y का मान हमें पता है कि 3/4 दिया गया है, पहले ही बता चुका हूँ। 3/4, यह माइनस x का दिया है 2/x का मान दिया है 2/5। ठीक है, ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। ठीक है, अब 3/4 y का मान हो गया, x का मान हो गया 2/5। ठीक है, अब पूरे पे बटा लगा है, n + 1 लिखा है, तो n + n का मान कितना दिया गया है? 5 दिया गया, क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो वह n का मान हो गया +1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। लिखा है, क्या है, पहले ऊपर का हम हल कर लेंगे, भिन्न के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 चौको 20, और 5 चौको 20 हो गया हमारा। 4 5 20, 4 का भाग 5 से लगाया तो 4 5 20 यानी 5 आया, 5 से 15 हो जाएगा। ठीक है, या तो हम ऐसे कैंची गुणा भी कर सकते हैं। 3 5 15 और 4 दूनी 8, या हम 8 भी लिख सकते थे। ठीक है, अब पूरे पे बटा लगा है, 5 1 6, इसको हमने जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 यहाँ पे, बराबर 15 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 15 घटाए तो बचा 7, बटे में कितने लगा है? 20, और पूरे पे बटा लगा हुआ है 6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? 7/20 का अगर इससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7/100, 120। ठीक है, जो हमारा आ गया d बराबर 7/120 बटा में लगा। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे x + d। x का मान दिया गया हमें 2/5, प्लस d का मान दिया गया 7/120। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा? एलसीएम हमारा जो आएगा, यहाँ पे हम हल कर लेंगे एलसीएम। 5 120 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा नहीं, 60 दूनी 120 होता है। फिर 2 बार जाएगा, 30 दूनी 60 होता है। 2 बार जाएगा, 5 आएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 से कटेगा, 1 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 120, 120 ही आएगा इसका जो एलसीएम हमारा 120 आ रहा है। ठीक है, अब इसका जो हो जाएगा, 5 का भाग देंगे 120 में तो 24 5 120, 24 2 से गुणा किया तो 48 आया यहाँ पे, प्लस 120 एक बार में ही जा कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7। कितना हो जाएगा? अब इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 की यहाँ 5, 5 ले 1 4 1 5, 55 बटा कितना आ जाएगा हमारा? 120 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं क्या? इसको हम काट सकते हैं भी, 11 5 55 और 24 पंचे 120। ठीक है, यानी कि जो x + d बराबर जो पहला समीकरण हमारा है 11/24 आ गया है। ठीक है, दूसरा हम निकालेंगे x + 2d बराबर। ठीक है, तो x का मान 2/5 दिया ही है, प्लस 2 गुणा 7/120। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे।
इसको हम जो है काट सकते हैं क्या, 30 60 दूनी 120, यानी कि 2/5 प्लस 7/60। ठीक है, अब इसको हम यहाँ नीचे यहाँ कर लेते हैं। इसका लासा 60 ही आएगा, और क्या हो जाएगा, 5 का भाग 60 में देंगे तो हो जाएगा 12×5 12 दूनी 24 प्लस 60 का 7 बराबर 7×4 = 31। 31 बटा कितना हो जाएगा 60। ये हमारी दूसरी आ गई। x प्लस 3d लगाएंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 3d। ये समझ में आ गया ना आपको। यहाँ x प्लस 2d बराबर हो गया, x का मान 2/5 हो गया, प्लस 2×7/120 दिया। ठीक है, यहाँ पे अब 2 से इसको काट देंगे तो 60 आएगा, 2/5 प्लस 7/60 हो गया। ठीक है, इसका हमने एलसीएम लिया, 60 ही आएगा, और 12 से 5 का भाग 60 में देंगे तो आया 12, और 12 का जो है 2 से गुणा किया तो 24 हो गया, प्लस 60 एक बार में चला जाएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 24 और 7 जोड़ेंगे तो 31, 31/60 हो गया। ठीक है, अब अगला x प्लस 3d, फिर से हम वही करेंगे, 2/5 प्लस 3×7/d का मान रखेंगे। डी का मान हम पहले डी का मान पहले दे दिया, यहाँ 7 से 7 दिया है तो यहाँ 7/120 हो गया। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं क्या, 3 चौको 12 4 बार में। ठीक है, तो यहाँ 2/5 प्लस 7/40 ये हो गया। ठीक है, बराबर 40 और 5 का हम लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 5 का लासा लेंगे तो 40 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम 40 ही लिख लेंगे, और 5 40 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ 5 का भाग 40 में दिया हमने तो कितना आया, 5 40, 8 आया, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 40 एक बार जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, 7 आ जाएगा। अब इसको जो है हम प्लस कर देंगे, 16 7 6 13, 23/40, ये हमारी आ जाएगी तीसरी। अब यहाँ से लिखेंगे हम x प्लस 4d, 2/5 प्लस 4 दूनी डी का मान दिया गया 7/120। ठीक है, इसको इससे काट देते हैं, 30 से कटेगा, ये कितना आ जाएगा, 2/5 यहाँ प्लस है, यहाँ 7 जो है बचेगा 30। ठीक है, 7/30 बचेगा, बराबर इसका हम लासा लेंगे तो 30 ही आएगा। 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, 5 के भाग 30 में दिया तो 6 बार गया, 2 से गुणा कर दिया 12 आ गया, प्लस 30 से गुणा 30 का भाग 30 में एक ही बार जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यानी कि 19/30 हो जाएगा। ठीक है, यह हमारी हो गई चौथी। अब अगली हमारी है जो x प्लस 5d, 5 ही निकालना था हमें, तो यहाँ अब 2/5 प्लस 5 गुणा 7/120। ठीक है, बराबर, तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 आया है। अब कितना, 2/5 प्लस 7/24 बराबर, इसका हिस्सा ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 120, जो 120 हो जाएगा यहाँ, और 5 का भाग कितना जाएगा, 24/24 दुनिया हो जाएगा 48, प्लस 24 पंचे 7 5 35, 24 पंचे 20, 5 से गुणा किया आ जाएगा हमारा 35 बराबर। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो 8 5 13, 13 की 3 मतलब 1, 4 3 7, 7 1 8, 83 बटा कितना हो गया 120, ये हमारा आ गया 5वीं। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे, आता है 2/5 और 3/4 की अभीष्ट संख्या बराबर हो गई हमारी, पहली कौन सी निकली थी हमारी, 11/24। ठीक है, 11/24 हो जाएगी। दूसरी दी गई 31/60, तीसरी दी गई हमारी 23/40, अगली दी गई हमें 19/30,
120। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही काफ़ी है आज के दिन के लिए। अब अगली वीडियो के इंतज़ार करना, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।